नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस 2020 के आंसर की का फुल विश्लेषण देखेंगे, यानी कि फुल एनालिसिस देखेंगे। कुल जो क्वेश्चंस होंगे 120 होंगे और इसका जो मीडियम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Who has written the essay Can the Subaltern Speak? यह लेख क्या बहिष्कृत बोल सकते हैं किसने लिखा था? तो गायत्री स्पिवाक ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, Who has argued that there are multiple logics of anarchy in international politics? यह पक्ष किसने रखा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता के बहुत तर्क होते हैं? केनेथ वाल्ट जी ने रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। द क्राउन इन यूके इज, आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम में मुकुट होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंसिपल ऑन विच द स्विस एक्सिक्यूटिव इज बेस्ड, वह सिद्धांत जिस पर स्विस कार्यपालिका आधारित है। तो पुलरल सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्विस एक्सिक्यूटिव में कुल 7 मेंबर होते हैं। किसी एक ही व्यक्ति में जो है पूरी सत्ता जो है पावर फिक्स नहीं होती, बल्कि 7 लोगों में विभाजित होती है और 7 लोग जो हैं बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव फ्यूजन ऑफ पावर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विधायिका कार्यपालिका की शक्ति का सम्मिश्रण किसकी विशेषता है? तो संसदीय व्यवस्था की यह विशेषता है, आप जानते हैं। जबकि राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस इन द यूएसए लेड द फाउंडेशन फॉर, मार्बरी विरुद्ध मेडिसन वाद ने अमेरिका में किसकी स्थापना की थी? तो आप जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा यहीं से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, Which of the following nation was once equated with a sleeping ant? निम्न में से कौन से राष्ट्र को एक समय सोते हुए राक्षस के समान माना गया था? तो चाइना को जो है एक समय सोते हुए राक्षस के रूप में माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया इज ए, भारत में हड़ताल का अधिकार है। भारत में हड़ताल का अधिकार एक लीगल राइट्स है, न कि फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, निम्न में से कौन सा निष्पादन बजट का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर टारगेट विद नीतीश की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 दिया जा रहा है। अगर आपके पास भी कोई इसका उत्तर है तो आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो यहाँ चौथा जो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड डाइट दिया है, ये गलत जोड़ा है, क्योंकि डाइट जो है जापान और जर्मनी के संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्रेज वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर अप्लाइज टू, यह वाक्य एक बार अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं कि ये ब्रिटेन के जो प्रतिनिधि सभा है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके लिए प्रयोग होता है, क्योंकि वहां पे एक बार जो स्पीकर बन सकता है वह जब तक मन करे तब तक स्पीकर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिलिबस्टरिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इन द यूएसए, अमेरिका में फिलिबस्टरिंग इसमें से किसके अधिकारों से संबंधित है? तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा 1। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी, विकासात्मक अधिकार तंत्र का प्रतिपादक कौन था? जोसेफ ला पलम्बोरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा 1। ऑम्बुड्समैन विश्व का सबसे प्राचीन कहां पे आया था? तो 14 नंबर का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग अथॉरिटी सिस्टम वाज नॉट एडवोकेटेड बाय कार्ल मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर द्वारा कौन सा जो है सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक नहीं किया गया था? तो कंजर्वेटिव अथॉरिटी सिस्टम यानी कि अनुदारवादी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादन नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द के कोऑर्डिनेटर फॉर द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज, तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन में मुख्य संयोजक कौन थे? रोजमेरी ओ लेरी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है? तो नॉन अलाइनिंग यानी पंक्तिबद्ध न होना जो है शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु डिफाइंड पावर इन ए 3 डायमेंशनल वे, किसने जो है पावर को 3 डायमेंशनल वे में परिभाषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीवन लुक्स ने जो है 3 डायमेंशनल वे में प्रतिपादित किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, हु सेड पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज एब्सोल्यूट डॉट इवर टू बी सॉन्ड। किसने कहा था कि धर्म के बिना राजनीतिक पूर्ण गंदगी है जिसके बचना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश शेख हसीना दिया है, जबकि बांग्लादेश की नेता कौन है? शेख हसीना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनकरेक्ट पेयर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैच द फ्लोइंग। तो आयरन कटन का सिद्धांत जो है विंस्टन चर्चिल ने दिया था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हैरी यस ट्रूमैन ने दिया था। मार्शल प्लान जॉर्ज मार्शल, और न्यू डील प्रोग्राम जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो 1 कार्ड आप देख रहे हैं डी, दूसरे का सी, तीसरे का आपका आ रहा है, तीसरे का बी, और चौथे का आपका ई आ रहा है। तो यहाँ पे पहले का डी, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। पहले का डी, दूसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच द कॉलम्स। लूथर गोलिक, 4 पीज, फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्रेडरिक हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी, और फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर कुट का। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू हैव एडवोकेट इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में पारिस्थितिकी की वकालत सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर लिबर्टी। हु एडवोकेट थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डगलस मैग्रेगर। सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई लोक प्रशासन में किसने दिया था? डगलस मैग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन परिवार एवं राज्य के मध्य मध्यस्थ के रूप में नागर समाज को मानता है? हु कंसीडर्ड सिविल सोसाइटी एज ए मीडिएटर बिटवीन द फैमिली एंड द स्टेट? फ्रेडरिक हीगल। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन अलगाव की वकालत मार्क्स ने नहीं की थी? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ एलिनेशन वाज नॉट एडवोकेट बाय मार्क्स। तो राज्य से अलगाव यानी कि एलिनेशन फ्रॉम द स्टेट की बात जो है मार्क्स ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड बाय एरिस्टोटल। तो डेमोक्रेसी जो है सबसे बुरा सरकार का रूप जो है अरस्तु के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लेटो का साम्यवाद किससे संबंधित है? प्लेटोज कम्युनिज्म इज रिलेटेड टू। तो वाइफ एंड प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन मनु एंड कौटिल्य। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सोवर्निटी जो है हमारे द्वारा उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि संप्रभुता एक आधुनिक अवधारणा है, पहले की अवधारणा नहीं है। इसके आधार पे जो है क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर 3 दिया जा रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉवरेनिटी। अगर आपके पास भी इसका सही उत्तर है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इमीडिएट कॉज फॉर द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का तत्कालीन कारण क्या था? तो खिलाफत मूवमेंट जो है तत्कालीन कारण होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं। इसी कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु टॉक्स अबाउट गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो मिशेल फूको जो है वह गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु सेड दैट द किंग शुड इम्बिब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लायन एंड द फॉक्स। यह किसने कहा था कि राज्य को दोनों शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? तो मैकियावेली ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो जॉन लॉक के अनुसार राइट टू इक्वलिटी प्राकृतिक अधिकार नहीं है, जबकि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि नेचुरल राइट्स। हु इज द मॉन्स्टर ऑफ मल्सबरी। मल्सबरी का राक्षस किसे कहा जाता है? तो हब्स को जो है मल्सबरी का राक्षस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टर्म प्राइमस इंटर पेयर्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। यह वाक्य समानों में प्रथम निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है
ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स वाज द आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ। परिवर्तन समर्थक एवं परिवर्तन विमुख के विचार के पीछे किसकी स्थापना हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो जॉन रॉल्स का जो पुस्तक है इसमें, जॉन रॉल्स, वह हो जाएगा आपका पॉलिटिकल लिबरलिज्म। माइकल फुकोट का जो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो जाएगा। एंटोनियो ग्राम्बसी का जो है डी हो जाएगा, और जेस मिल का सिस्टम ऑफ लॉजिक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 का क्या है, यहाँ पे बी है, 2 का ए, 3 का डी और चौथा का सी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु सेड स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की बड़ी छवि है? तो यह कथन जो है प्लेटो का है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो कास्ट स्ट्रगल जो है मार्क्सिज्म का सिद्धांत नहीं है, जबकि मार्क्स का अगर सिद्धांत की बात किया जाए तो यहाँ क्लास स्ट्रगल होता तो वह होता। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन ऑस्टिन जो है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक था, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ इम्पटी लिबर्टी। निरर्थक स्वतंत्रता का देवता किसे कहा जाता है? तो जेएस मिल को कहा जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड लोकपाल बिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो एलएम सिंघवी ने जो है सर्वप्रथम जो है लोकपाल बिल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत जोड़ा जो है 3 नंबर है, बाकी सभी जोड़े सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित नहीं है? तो शोषण का अधिकार जो है भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं है, जबकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वह भारतीय संविधान में सम्मिलित है, न कि राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू। संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। आप जानते हैं कि भू सुधार किया गया था प्रथम संशोधन में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, माउंटबेटन प्लान वाज आल्सो नोन एज। माउंटबेटन योजना को किस नाम से जानते हैं? तो 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द के पार्टिसिपेंट इन द कैबिनेट मिशन प्लान। निम्न में से कौन कैबिनेट योजना का मुख्य प्रतिभागी नहीं था? तो लॉर्ड वेवल जो है कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य प्रतिभागी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मली प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मुस्लिम लीग एज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1906। निम्न में से किसने 1906 में इस विचार का प्रस्ताव औपचारिक रूप से दिया था कि मुस्लिम लीग एक राजनीतिक संगठन है? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारे पास सही उत्तर नहीं है, इसका भी उत्तर जो है आपसे निवेदन है कि आप दें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं सोर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 है, who has argued that it is the nationalism that created nation and not the vice versa। यह किसने बहस की थी कि राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का सृजन किया था, न कि इसके उल्टा हुआ था? तो एरिक हॉब्सबॉर्न ने इसके जो है चर्चा की थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस जेनोफोबिक नेशनलिज्म फ्रॉम कल्चरल नेशनलिज्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये फियर और हैट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों के प्रति घृणा एवं भाव भय। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 53 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट इंडिकेट्स। लोकतांत्रिक घाटा की संकल्पना यह संकेत करती है। तो लोकतांत्रिक घाटा जो है वह बहुत सारे कंसेप्टों का जो है मिश्रण है। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर जो लग रहा है वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पॉपुलर असेंबलीज लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, द अपोजिट ऑफ स्पॉइल सिस्टम इज। लूट प्रणाली का विपरीत क्या है? तो मेरिट सिस्टम जो है अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु कैटेगराइज ह्यूमन एक्शन एज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। किसने मानव क्रिया को स्वयं के बारे में और अन्य के बारे में वर्गीकृत किया है? तो जीएस मिल ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर हो जाएगा 1।
क्वेश्चन नंबर 56 है, हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ द इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो रॉबर्ट नॉजिक इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का 1। क्वेश्चन नंबर 57 है, MM पुंछी कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन? क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर 1। NN बोहरा कमिटी इज रिलेटेड टू, NN बोहरा समिति का संबंध है राजनीति के अपराधीकरण जो हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसी की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 59 है, थ्री लिस्ट दैट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन इंडिया आर प्रोवाइडेड इन? भारत में संघ और राज्यों के बीच विषयों कार्यों को वितरित करने के लिए 3 सूचियां कौन सी हैं? तो 7वीं अनुसूची इसका सही उत्तर होगा, जिसमें जो है 3 सूचियां प्रदान की गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 60 है, द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी सॉट बाय द? सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय किसके द्वारा मांगी जा सकती है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा मांगी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, द कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ एजेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोरोड फ्रॉम? लोक प्रशासन में लाइन और स्टाफ एजेंसियों की अवधारणा को कहां से उधार लिया गया है? तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है, सैन्य प्रशासन से। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच थ्योरी ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड एसोसिएशन? विभिन्न समूहों एवं संघों के मध्य शक्तियों को साझा करने का सिद्धांत शक्ति के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्लुरलिस्ट थ्योरी पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्रोपाउंडर ऑफ पोस्टकार थ्योरी इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में पोस्टकार धारणा के प्रवर्तक थे लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स वर सेंटर्सन? राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के मध्य अंतर केंद्रित है। सत्ता हेतु संघर्ष, सत्ता हेतु प्रयास, इस पे जो है केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट हाउ मेनी स्टेट? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु कितने राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 4 स्टेट्स, यानी कि 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? इनमें से कौन जाति प्रथा की एक रूपरेखा नहीं है? तो इसमें मोबिलिटी जो है वो जाति प्रथा की एक रूपरेखा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स आर देयर इन मनुज थ्योरी ऑफ स्टेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कितने अंग हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 68 है, द बुक्स होमो हायरार्कीज इज रिटन बाय? तो ये जो सही उत्तर होगा लुइस ड्यूमांट जो है, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटीज वाज गिवन बाय? काल्पनिक समुदायों के संदर्भ में राष्ट्रवाद का जो है विचार किसने दिया था? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिविल सोसाइटीज वर्सेस पॉलिटिकल सोसाइटी डिस्कोर्स इज रेफर्ड इन द राइटिंग ऑफ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्था चटर्जी के राइटिंग में ये दिखता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ? विचारधारा का अंत संबंधित है, तो डेनियल वेन्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर डेनियल वेन। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर हो जाएगा 3 ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, एज पर आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? भारतीय संविधान की धारा 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी? तो हाउस ऑफ पीपुल के प्रति, यानी कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो होती है वह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, द पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाज रिटन बाय? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? हंसा जे मर्गेंथ्यू द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, द डिलिमिटेशन कमीशन इज एसोसिएटेड विथ? परिसीमन आयोग संबंधित है, तो चुनावी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। द आइडिया ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? सभ्यताओं के टकराव के विचार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सैमुअल पी
हंटिंगटन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 77 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो पहला जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वर्कर से है, एकदम सही है। ये जो है किसान से है, बिल्कुल सही है। आईबीए जो है बैंकिंग कर्मी से है। सेवा जो है टीचर से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का गलत युग जो है सेवा टीचर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान की धारा 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है फाइनेंस कमीशन से, ऑप्शन 2 है इलेक्शन कमीशन से, ऑप्शन 3 है इमरजेंसी प्रोविजन से और ऑप्शन 4 है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ अपवार्ड मोबिलाइजेशन। तो संस्कृताइजेशन से जो है संबंधित है अपवार्ड मोबिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 80 है प्रेयर्स पिटिशन एंड प्रोटेस्ट वेयर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ। प्रार्थना, याचिका एवं विरोध किसकी नीतियां एवं कार्यक्रम थे? तो ये जानते हैं आप नरमपंथियों के नीतियां एवं कार्यक्रम थे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 है विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। निम्न में से कौन उदारवादी लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो इट इज ए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट मेक्स स्टेट ए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। राज्य को समाज के अन्य संस्थाओं से कौन भिन्न संस्था बनाता है? तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा 3। इट हैज मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस। इसका वैध हिंसा पर एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 83 है विच वन इज द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो स्विट्जरलैंड क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, यूके रिपब्लिकन पार्टी, यूएसए कंजर्वेटिव पार्टी और चाइना माओइस्ट पार्टी। तो इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो सही मेल है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर स्विट्जरलैंड सही मेल है और बाकी सभी मेल क्या है? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हु अमंग द फ्लोइंग डिस्क्राइब मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी एज पोलियार्की। किसने जो है लोकतंत्र को बहुतंत्र की संज्ञा दिया है? तो रॉबर्ट डहल ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 है पूना पैक्ट इज आल्सो नोन एज। पूना संधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट के नाम से जाना जाता है पूना पैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ बजट। कौन सी संस्था बजट की प्रक्रिया संबंधित नहीं है? तो आश्वासन समिति जो है वो बजट की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है द प्रोसीजर फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 87 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है विटलिज्म इज फाउंड इन यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 है एसेटन कमेटी 1944 ऑफ इंग्लैंड इज रिलेटेड विद। ये जो है ट्रेनिंग से है संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कच्चा थीव आइलैंड डिस्प्यूट। तो ये भारत और श्रीलंका जो है इन्वॉल्व है कच्छ थेऊ द्वीप विवाद में। क्वेश्चन नंबर 91 है विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। ऑस्टिन के संप्रभुता की धारणा का कौन सा लक्षण नहीं है? तो इट शुड बी एलिएबल, ये दे होनी चाहिए, ये अदे होती है जबकि। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 92 है एट विच प्लेस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट इन 1942 एंड पास द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया। तो बॉम्बे में जो है आप जानते हैं मिली और यहीं पे जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित देशों में किसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है? तो चाइना में जो है एक सदनीय व्यवस्थापिका है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइडेड फॉर डायरकी एट द सेंटर। निम्नलिखित से कौन केंद्र द्विशासन के प्रदान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रदान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 95 है हु इज द पायनियर ऑफ जनरल सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो अगर आपको किसी भी छात्र को मालूम है तो आप टारगेट विद नीतीश के कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर कमेंट करें ताकि अन्य बच्चे भी जान सके। क्वेश्चन नंबर 96 है हु हैज एलोबरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो डाइसी ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ
रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 97 है, हु सेड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी सेकंड एज फार्स। यह किसने कहा था कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहली त्रासदी के रूप में, दूसरा स्वांग के रूप में? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 98 है, लोक प्रशासन में ओ और एम का अर्थ है, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। Which of the following thinkers is not related to idealism? निम्नांकित विचारकों में से कौन सा आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है हीगल, ऑप्शन 2 है ग्रीन, ऑप्शन 3 है मिल और ऑप्शन 4 है कांट। तो आइडियलिस्ट इसमें जो है मिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु हैज said that state is the march of God on earth? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? तो हीगल जो है एक बहुत बड़ा आदर्शवादी था, इसने जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 101 है, गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स। निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का निर्माण। ऑप्शन 2 है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज दल का निर्माण। ऑप्शन 3 है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस। और ऑप्शन 4 है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण। तो इनको जो है क्रम से हम तभी सजा सकते हैं जब इनका ये मालूम हो कि ये कब स्थापित हुए थे। तो आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। इसी तरह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में स्थापित हुआ था, 1920 में। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था और मुस्लिम लीग का निर्माण जो है 1906 में हुआ था। तो आप अगर कालानुक्रम के अनुसार सजाएंगे तो हो जाएगा 4, उसके बाद से जो हो जाएगा 4 के बाद से 1, 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 102 है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, हु सेड दिस रेफरिंग टू कलेक्टिव सिक्योरिटी? एक के लिए सभी और सभी के लिए एक, सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है हंस जे मार्गेंथिक्यू, ऑप्शन बी है पाल्मर एंड पर्किंस, ऑप्शन 3 है मॉर्टन कॉपलान और ऑप्शन 4 है कार्ल ड्यूसेट। तो हंस जे मर्गेंथियू ने ये कहा था। अगर आपको इसका उत्तर कंफ्यूजन लग रहा है और आपके पास कोई दूसरा उत्तर है और उसके लिए रिलायबल सोर्स भी है तो आप हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, Which of the election is not conducted under the supervision of Election Commission of India? निम्न निर्वाचकों में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? तो आप जानते हैं कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। इसमें स्थानीय निकाय का जो चुनाव है यानी कि पंचायती चुनाव, उसका जो है निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 104 है, द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज डन बाय, हित एकीकरण का कार्य संपन्न किया जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा संपन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 105 है, द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। तो भारत में आप जानते हैं कि होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 106 है, बे ऑफ पिग्स इज एसोसिएटेड विथ विच क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वार? शीत युद्ध के दौरान सुअर की खाड़ी किस संकट से जुड़ी थी? तो क्यूबन क्राइसिस से जो है सुअर की खाड़ी बे ऑफ पिग्स जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो आप जानते हैं कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जहां पे जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही उत्तर हो जाएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑथर्स गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स? किसने जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा दिया था? तो जेम्स लव लॉक ने जो है यह अवधारणा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर 108 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 109 है, द फेडरल स्टेट ऑट टू हैव फ्लोइंग फीचर्स? संघीय राज्य में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। तो लिस्ट स्पेसिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये एकदम होनी चाहिए, शक्तियों के वितरण की सूची। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ फेडरल सेंटर एंड इट्स यूनिट्स होना चाहिए, ये जो है कोई जरूरी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों के वितरण के विवादों के निस्तारण हेतु एक न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 जो है एकदम हर हाल में होना ही चाहिए किसी भी फेडरल स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 कोई जरूरी नहीं है, तो 109 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनी वाज डेवलप्ड इनिशियली बाय, आधिपत्य की संकल्पना को प्रारंभ किसने किया? तो एंटोनियो ग्राम्शी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 111 है, हु चैंपियनड आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची? कुलीन तंत्र का लॉ नियम के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं रॉबर्ट मिशेल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय F.W. टेलर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक F.W. टेलर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यहाँ एक ऐसी पुस्तक है जो हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई थी, F.W. टेलर के द्वारा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स argued that the Cold War provided security and stability in the world order brought by the bipolar power structure? तो इसका जो है आपका सही उत्तर जो है टारगेट विथ नीतीश के द्वारा जो है नहीं दिया जा रहा है। अगर आपके पास इसका जो उत्तर है तो आप जरूर बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 114 है, हु रोट अबाउट मैनेजेरियल रिवोल्यूशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स बरहम जो है इसके मैनेजेरियल रिवोल्यूशन के रचयिता है। तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि टू फिक्सिंग ऑल कंट्रीज करेंसी एट ए सर्टेन फिक्स वैल्यू, समस्त देशों की मुद्राओं की निर्धारण मूल्य स्थापना हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 116 है, द हॉर्थन स्टडीज कंडक्टेड ऑन वर्कर्स इन प्लांट वाज बाय? एल्टन मेयो के द्वारा जो है हॉर्थन स्टडीज किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 117 है, मैच द फॉलोइंग? तो आप जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो है डेविड ईस्टन का है, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर जो है आपका सिडनी वर्मा का है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है लूसियन पाई का है, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बाई सिमुअल पी हंटिंगटन का है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि पहला का क्या होगा? पहला का होगा डी, पहला का डी, दूसरे का हो जाएगा ए, दूसरे का ए, तीसरे का जो है जाएगा वह हो जाएगा तीसरे का बी, तीसरे का बी, तीसरे का बी, और चौथे का जो है सी होगा, चौथे का सी। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही उत्तर हो जाएगा कोट में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 118 है, द थ्योरी ऑफ एलिट्स फाइंड नो प्लेस इन द राइटिंग्स ऑफ? अभिजन सिद्धांत का वर्णन किसके कृतियों में नहीं था? तो रूसो की कृतियों में नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 119 है, हु डिफाइन द सिविल सर्विस एज ए प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल? हरमन फाइनर ने इसको डिफाइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 120 है, विच सोशलिस्ट थिंकर हैज डिस्कस अबाउट 3 फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी? तो मैक्स वेबर ने 3 सामाजिक चिंतन में 3 प्रकार की सत्ता की बात कही है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगर आप बीएचयू के किसी भी पेपर का हल चाहते हैं तो उस पेपर का एक फोटोकॉपी भेजिए टारगेट विथ नीतीश के टीम के पास,
और ईमेल आईडी है हमारा nitishkumar@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। आपके जो पेपर आएगा या चाहे हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, उसका हल जो है आपको 2 से 3 दिन के अंदर में जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि आपको जो है हमारे द्वारा दिया गया विश्लेषण जो है काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जो है टारगेट विद नीतीश को जो है सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आपसे यही निवेदन है। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए आंसर की के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।